अपने प्रिय दर्शकों को हमने पिछले वीडियो में भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से 6 की स्थापना से जुड़ी कथा के बारे में बताया था। अब हम आपको शेष 6 और ज्योतिर्लिंगों में से 3 ज्योतिर्लिंग की कथा बताने जा रहे हैं। इसका वर्णन शिव महापुराण में किया गया है। तो चलिए अब बिना किसी देरी के भगवान शिव की यह कथा शुरू करते हैं। अभिमुक्तेश्वर ज्योतिर्लिंग। उत्तर प्रदेश में भगवान शिव का अभिमुक्तेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थित है। शिव पुराण की कोटि रुद्र संहिता में इसकी स्थापना से जुड़ी कथाओं के अनुसार एक बार भगवान शिव के मन में से 1 से 2 हो जाने की इच्छा प्रकट हुई। इसके बाद वे पुरुष और स्त्री दोनों रूपों में प्रकट हो गए। उनमें स्त्री शक्ति नाम से जानी गई। फिर शिव और शक्ति ने अदृश्य रहकर प्रकृति और पुरुष की रचना की। साथ ही कहा कि तुम दोनों को तपस्या करनी चाहिए। तुम्हारी तपस्या से एक उत्तम सृष्टि का विस्तार होगा। यह सुन प्रकृति और पुरुष बोले कि प्रभु, तपस्या के लिए तो यह कोई स्थान है ही नहीं। तब सदाशिव ने लंबे चौड़े नगर का निर्माण किया, जो उनका अपना ही स्वरूप था। यह नगर आकाश में पुरुष के समीप आकार स्थित हो गया। तब पुरुष श्री हरि ने उस नगर में स्थित हो सृष्टि की कामना से शिव का ध्यान करते हुए बहुत वर्षों तक तप किया। उस समय परिश्रम के कारण उनके शरीर से श्वेत जल अधिकता में प्रकट हुआ, जिससे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। इसे देखकर भगवान विष्णु मन ही मन बोल उठे कि यह कैसी अद्भुत वस्तु दिखाई देती है। इस आश्चर्य को देखकर उन्होंने अपना सिर हिलाया, जिससे उनके कान से मणि गिर पड़ी। जहाँ यह मणि गिरी वह स्थान मणिकर्णिका के नाम से जाना गया। जब जल के कारण पंचकोशी टूटने और बहने लगी, तब निर्गुण शिव ने शीघ्र ही उसे अपने त्रिशूल पर धारण कर लिया। उसके बाद विष्णु अपनी पत्नी प्रकृति के साथ वहां विश्राम करने लगे। तब उनकी नाभि से एक कमल प्रकट हुआ और उस कमल से ब्रह्मा उत्पन्न हुए। फिर भगवान शिव ने सोचा कि ब्रह्मांड के भीतर कर्मपाश से बने हुए प्राणी मुझे कैसे प्राप्त कर सकेंगे। यह सोचकर उन्होंने मुक्तिदायिनी पंचकोशी को इस जगत में छोड़ दिया और यहाँ स्वयं परमात्मा ने अभियुक्त लिंग की स्थापना की। फिर भगवान शिव ने काशीपुरी को स्वयं अपने त्रिशूल से उतारकर मृत्यु लोक में छोड़ दिया। ऐसा माना जाता है कि जब ब्रह्मा जी का एक दिन पूरा होता है और संपूर्ण जगत का काल पूरा हो जाता है, तब शिवपुरी का नाश नहीं होता। उस समय भगवान शिव इसे अपने त्रिशूल पर धारण कर लेते हैं और जब ब्रह्मा द्वारा पुनः सृष्टि की जाती है, तब इसे फिर भूतल पर स्थापित कर देते हैं। कर्मों का आकर्षण करने से ही इस पुरी को काशी कहते हैं। तभी से काशी में अभिमुक्तेश्वर लिंग सदा विराजमान रहता है। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग। भगवान शिव का त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के नासिक जिले में स्थित है। शिव पुराण की कोटि रुद्र संहिता में वर्णित कथा के अनुसार पौराणिक काल में गौतम नाम के एक ऋषि हुआ करते थे। यहाँ लंबे अरसे तक बारिश नहीं हुई और सभी स्थान को छोड़कर दूसरी जगह जाने लगे। ऐसे में वे तपस्या करने लगे तो वरुण देव उनके सामने प्रकट हुए और उन्हें वर मांगने को कहा। गौतम ऋषि ने गुरुदेव को प्रणाम करते हुए कहा कि देव, यहाँ सालों से वर्षा नहीं हुई और जिसकी वजह से यहाँ के निवासी जल के लिए तड़प रहे हैं। तब वरुण देव ने कहा कि तुम्हें अक्षय रहने वाला जल दे सकता हूँ और इसलिए तुम एक स्थान तैयार करो। उनके ऐसा कहने पर गौतम ऋषि ने एक हाथ गहरा गड्ढा खोदा और वरुण देव ने उसे भर दिया। फिर वरुण देव अंतर्धान हो गए। उसके बाद ऋषि गौतम उस जल को वहां के लोगों में बांटने लगे। देखते ही देखते यह सुंदर स्थान विकसित हो गया और बहुत से ऋषि मुनि एवं पशु पक्षी वहां आकर रहने लगे। एक दिन गौतम ऋषि के आश्रम में रह रहे ब्राह्मणों की स्त्रियां उस अक्षय जल को लेकर यहाँ पर नाराज हो गई, जिसके बाद ग्रामीणों ने गौतम ऋषि का अनिष्ट करने के लिए गणेश जी की आराधना की।
कुछ दिन बाद ब्राह्मणों की आराधना से प्रसन्न होकर गणेश्वर प्रकट हुए और वर मांगने के लिए कहा। तब उन्होंने वर मांगा कि समस्त ऋषि डांट फटकार कर गौतम ऋषि को आश्रम से बाहर निकाल दे। लेकिन गणेश जी ने इसे उचित नहीं मानते हुए कोई दूसरा वर मांगने को कहा। लेकिन उन ब्राह्मणों ने गणेश जी की बात नहीं मानी। तब भक्तों के अधीन होने के कारण गणेश जी बोले, तुम लोगों ने जिस वस्तु के लिए प्रार्थना की है मैं उसे अवश्य करूंगा। ऐसा कहकर वे अंतर्धान हो गए। इसके बाद कथा प्रचलित है कि किस तरह गौतम ऋषि पर हत्या का आरोप लगा। साथ ही ब्राह्मणों ने गौतम ऋषि और उनकी पत्नी अहिल्या को पत्थरों से मारना आरंभ किया। इसके बाद गौतम ऋषि उस स्थान से तत्काल निकल गए और कोसों दूर जाकर उन्होंने अपने लिए आश्रम बनाया। इसके बाद भी उनसे कहा गया कि हत्या के दोष की वजह से किसी यज्ञ अनुष्ठान का उन्हें अधिकार नहीं रह गया है। तब ऋषि गौतम उन मुनियों से प्रार्थना करने लगे। दीन भाव से प्रार्थना करने पर उन ब्राह्मणों ने कहा कि गौतम, तुम 3 बार सारी पृथ्वी की परिक्रमा करो और फिर लौटकर यहाँ 1 महीने तक व्रत करो। इसके बाद ब्रह्मगिरि की 101 परिक्रमा करने के पश्चात तुम्हारी शुद्धि होगी। अथवा यहाँ गंगा जी को लाकर उन्हीं के जल से स्नान करो तथा 1 करोड़ पार्थिव शिवलिंग बनाकर महादेव जी की आराधना करो। फिर गंगा में स्नान करके इस पर्वत की परिक्रमा करो। उन ब्राह्मणों के इस प्रकार कहने पर गौतम ने उनकी बात मान ली। साथ ही यहाँ पार्थिव लिंगों का निर्माण एवं पूजन और ब्रह्मगिरि की परिक्रमा की। पत्नी सहित गौतम ऋषि के इस प्रकार आराधना करने पर संतुष्ट भगवान शिव अपने गणों के साथ प्रकट हो गए। साथ ही वरदान मांगने को कहा। गौतम ऋषि ने उन्हें निष्पाप करने की प्रार्थना की। भगवान शिव ने कहा कि तुम्हारे मित्रों ने तुम्हारे साथ छल किया था और उनका कभी उद्धार नहीं हो सकता। भगवान शिव की बातें सुनकर महर्षि गौतम ने कहा कि महेश्वर, उन्होंने तो मेरा बहुत बड़ा उपकार किया था। यदि उन्होंने यह नहीं किया होता तो उन्हें आपका दर्शन कैसे होता। गौतम ऋषि की यह बात सुनकर महेश्वर बड़े प्रसन्न हुए। इसके बाद वर मांगने पर देवी गंगा को प्रकट कर दिया। इस दौरान यहाँ पहुँचे देवताओं तथा महर्षि गौतम की प्रार्थना करने पर भगवान शंकर और सरिताओं में श्रेष्ठ गंगा दोनों वहाँ स्थित हो गए। यहाँ की गंगा गौतमी यानी गोदावरी नाम से विख्यात हुई और भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग त्र्यंबकम कहलाया। वैद्यनाथ ईश्वर ज्योतिर्लिंग। वैद्यनाथ ईश्वर ज्योतिर्लिंग झारखंड में स्थित है। शिव पुराण की कोटि रुद्र संहिता में वर्णित कथा के अनुसार लंकाधिपति रावण हिमालय पर्वत पर जाकर भगवान शिव की तपस्या करने लगा। उसकी तपस्या से जब कई वर्षों बाद भी भगवान शिव प्रसन्न नहीं हुए, तब राक्षस राज रावण ने वहां एक गड्ढा खोदकर अग्निकुंड और शिवलिंग की स्थापना की। फिर भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए वह अपना एक सिर काटकर उस अग्नि कोण में समर्पित करने लगा। इस प्रकार उसने 9 सिर काटकर चढ़ा दिए। जब वह अपना 10वां और अंतिम सिर काटकर चढ़ाने लगा, तब भगवान शिव अति प्रसन्न और संतुष्ट होकर उसके समक्ष प्रकट हुए और रावण का हाथ पकड़कर उसे ऐसा करने से रोक दिया। साथ ही उसके 9 सिर भी पहले की तरह जोड़ दिए एवं प्रसन्न होकर उससे वर मांगने को कहा। तब रावण ने भगवान शिव से उस शिवलिंग को अपनी राजधानी लंका में ले जाने की अनुमति मांगी। भगवान शिव ने उसे यह वरदान दे दिया, लेकिन एक शर्त रखी कि तुम शिवलिंग ले जा सकते हो, लेकिन रास्ते में इसे कहीं रख दोगे तो मैं वहीं स्थापित हो जाऊंगा। भगवान शिव की बातें सुनकर रावण ने कहा, प्रभु मुझे आपकी शर्त स्वीकार है। फिर वह शिवलिंग को उठाकर लंका के लिए चल पड़ा, परंतु काफी देर चलने के बाद उसे एक जगह मार्ग में लघु शंका करने की आवश्यकता महसूस हुई। फिर उसने अपने चारों तरफ देखा तो उसे एक ग्वाला दिखा। रावण ने थोड़ी देर के लिए यह शिवलिंग उसे अपने हाथ में रखने के लिए कहा, लेकिन जब काफी समय तक रावण लघु शंका कर वापस नहीं लौटा तो ग्वाले को शिवलिंग भारी लगने लगा। इसके बाद ग्वाले ने उसी जगह शिवलिंग को जमीन पर रख दिया। रावण लौटकर आया तो उसने वह शिवलिंग उठाने का बहुत प्रयत्न किया, परंतु असफल रहा।
अंत में थककर उस पवित्र शिवलिंग पर अपने अंगूठे का निशान बनाकर उसे वहीं छोड़कर लंका को लौट गया। इसके बाद ब्रह्मा विष्णु आदि देवताओं ने वहां आकर उस शिवलिंग का पूजन किया। इस प्रकार वहां उसकी प्रतिष्ठा कर वे अपने अपने स्थानों को लौट आए। यही ज्योतिर्लिंग श्री वैद्यनाथ के नाम से जाना जाता है। दर्शकों, अब तक भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग की कथा आपको कैसी लगी? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। आगे की ज्योतिर्लिंग कथा भी हम लेकर हाजिर होंगे। आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे अपने तक सीमित नहीं रखें, बल्कि ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।